Hello students. In our last video we will discuss about seventh property of Jacobian. ठीक है, जिसमें मैंने आपको 70% ये प्रॉपर्टी करा दी थी और कुछ मैंने 30% पार्ट बचा हुआ है, मैंने आपको करने के लिए बोला था। पता नहीं कितने बच्चों ने किया है, कितनों ने नहीं किया। आई होप कुछ इनसे बच्चों ने तो पक्का किया होगा कि मैंने उनको जो काम करने के लिए बोला था। ठीक है, तो हम ये जो सेवन्थ प्रॉपर्टी कर रहे थे उसको मैं बता देती हूँ, उसका बाकी का सोल्यूशन भी देखें। ये प्रॉपर्टी थी जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स थे। एक्स वाई जो है वो जेड डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहा था और जेड डब्ल्यू यू वी पर डिपेंड कर रहा था। वी हैव टू फाइंड कि एक्स वाई जो है वो यू वी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले एक्स ले लिया था, फंक्शन है जेड डब्ल्यू का, और वाई भी फंक्शन है जेड डब्ल्यू का। तो मैंने ये इस तरीके से इनका टोटल डिफरेंशिएशन निकाल लिया था, और ये कुछ नया नहीं है, आप पहले से जानते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कर लिया था इक्वेशन 3 और 4 को विद रेस्पेक्ट टू यू एंड वी, एक एक करके, है ना। एक बार यू के रिस्पेक्ट में कर दिया दोनों का, एक बार वी के रिस्पेक्ट में कर दिया था दोनों का। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा, हम जो प्रूव करना था, मुझे ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, उसका मैं एलएचएस लेकर के चली। ठीक है, और जैकोबियन की डेफिनेशन हम जानते ही हैं, उससे हमने ये दोनों जैकोबियन को खोल दिया, है ना। इस वाले को भी खोल दिया और इसको भी। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है आपको पता ही है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आ गए, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं और दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करते हैं। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो ये अपना एलएचएस तो चल ही रहा है, जे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इसका मल्टीप्लिकेशन जेड डब्ल्यू यू वी के साथ। ठीक है, ठीक है भाई, आप देखें, आप मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखें। इस रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल एक्स बाई डेल जेड डब्ल्यू, डेल जेड बाई डेल यू वी। फिर आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं इन दोनों को करूँगी मल्टीप्लाई तो प्लस के साथ। ठीक है, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू जेड, डेल डब्ल्यू बाई डेल यू वी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, आप इस रो को करेंगे आप, यानी कि फर्स्ट रो को ही करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। ठीक है, तो क्या आएगा, डेल एक्स बाई डेल जेड डब्ल्यू और डेल जेड बाई डेल वी यू प्लस डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू जेड और डेल डब्ल्यू बाई डेल वी यू। ठीक है, ओके। अब देखें, आप सेकंड रो को करेंगे हम फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो कर रहे हैं अपन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से, और दोनों के बीच में प्लस। ठीक है, तो अपने पास डेल वाई बाई डेल जेड डब्ल्यू, डेल जेड बाई डेल यू वी प्लस डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू जेड और डेल डब्ल्यू बाई डेल यू। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 एलिमेंट आ गए मैट्रिक्स के, चौथा बचा हुआ है, वो कैसे आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि डेल वाई बाई डेल जेड डब्ल्यू, डेल जेड बाई डेल वी यू प्लस डेल वाई बाई डेल डब्ल्यू जेड और डेल डब्ल्यू बाय डेल वी वी है ये। ठीक है, और साथ में यू। ठीक है भाई, तो ये अपना मेथड हो गया। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे, ये आपको 4 एलिमेंट्स मिल गए, और ये चारों एलिमेंट पता है क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि क्या ये वास्तव में इक्वेशन 5, 6, 7, 8 है या नहीं है। ठीक है, ओके, चेक करें। इक्वेशन नंबर 5 क्या है आपकी, यही तो है, डेल एक्स बाई डेल जेड डब्ल्यू। चेक करो इक्वेशन 5 को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इक्वेशन 5 को फर्स्ट एलिमेंट से चेक करो। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 7 को आप चेक करें। अच्छा, 6 को कर लो ना पहले। 6 किससे मिलती है, 6 मिलती है आपकी ये सेकंड एलिमेंट से, है ना। वो आगे पीछे हो गया तो प्लस में 1 + 2 करो, 2 + 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जब आप चेक करोगे 7th एलिमेंट को, 7th इक्वेशन को सेकंड एलिमेंट से। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखो, थर्ड एलिमेंट किससे मिल रहा है, 6th एलिमेंट से। ठीक है, और ये वाला 8th जो इक्वेशन है वो आपकी मिल रही है 4th एलिमेंट से।
समझ में आ गई। तो मैं वैल्यूज पुट कर सकती हूँ इनकी जगह पर, आपने देख ली होंगी, कंपेयर कर लो आराम से 5, 6, 7, 8 को, आपको चारों एलिमेंट मिल जाएंगे मैट्रिक्स के, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन 5 की जगह पर ये लिख सकती हूँ, है ना, 6 की जगह पर ये लिख सकती हूँ, 7 की जगह पर ये लिख सकती हूँ, और 8 की जगह पर LHS ये लिख सकती हूँ, लिख दूँ, ठीक है। देखें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, XYZW डॉट JZWUV, ठीक है, ओके। इसकी जगह फर्स्ट एलिमेंट की जगह पे मैं ये लिख रही हूँ डेल एक्स बाई डेल यू बी, ठीक है। तो डेल एक्स बाई डेल यू बी। सिक्स्थ इक्वेशन की जगह पे मैं, सिक्स्थ नहीं सेवन्थ इक्वेशन की जगह पर मैं ये लिखूंगी, ये ध्यान रखना भाई, फिफ्थ और सेवन्थ जो इक्वेशन है वो ये है, सेवन्थ जो है वो ये है, पेपर में गलती मत कर जाना, कहीं आप ऐसे ही लिख दो, इसको लिख दो ये, इसको ये, इसको ये, आपको पता है कि आप एक रो या एक कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन सेवन्थ की जगह पर ये वाला है, तो मैं ये लिख रही हूँ, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, डेल एक्स बाय डेल वी यू, ठीक है, ओके। अब सिक्स्थ जो है वो ये वाला है, तो मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है, डेल वाई बाई डेल यू वी, और बचा क्या, डेल वाई बाई डेल वी यू, यानी कि ये वाली इक्वेशन वो ये है, उसकी जगह पे मैंने ये लिखा है। समझ में आ गई बात, ओके। तो अब ये क्या है, मेरा जैकोबियन ही तो है, आपको पता होगा ये क्या है, आप इसको ऐसे ही तो लिखोगे एक्स वाई यू वी, ठीक है। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि एक्स वाई अगर जेड डब्ल्यू का फंक्शन है और जेड डब्ल्यू अगर एक्स वाई के फंक्शन, सॉरी यू वी के फंक्शन है, तो फिर जो एक्स वाई है वो किसके फंक्शन होंगे, यू वी के फंक्शन होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये हम उसको प्रूव कर चुके हैं, और आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके कोलैबोरेशन पे डिपेंड करेगा कि आप चीज़ों को, अगर आप ये चीज़ समझ गए हो तो आपको ये डेरिवेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर कहीं गलती भी करोगे तो वो भी पकड़ लोगे कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से चलें। नेक्स्ट अब मैं न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ आपका जैकोबियन। एक्चुअली ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, ये नया कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा था। फिर हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, फिर हमने इसमें पढ़ा स्केल फैक्टर, बेस वेक्टर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेडियंट, बट हमने इसको पढ़ा इन फॉर्म ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा डाइवर्जेंस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कर्ल, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ने के बाद हमने स्पेशल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पढ़े, है ना, जिसमें सारे हमने सिस्टम देखे, कौन कौन से, कार्टिजन, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये सारे सिस्टम देखे। हमने देखा कि कार्टिजन में पॉइंट को एक्स वाई जेड से दिखाते हैं, लेकिन सिलेंड्रिकल में किसी भी पॉइंट को रो फाई और जेड से दिखाते हैं, जबकि स्फेरिकल में आर थीटा और फाई से दिखाते हैं, ठीक है। हमने वो सारे सिस्टम देखे और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में हमने क्या देखा, जैकोबियन। तो अब तक हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं यूनिट, ठीक है, तो आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें आपके ना एक्चुअली इसमें आपके हैं 3 चैप्टर, पहली यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारी मैंने बताया। जब आप किसी भी चैप्टर या यूनिट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपने दिमाग में इस तरीके से आप उसका एनालिसिस कर लें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, तो क्या चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर पेपर में कन्फ्यूजन नहीं होता क्वेश्चन के लिए कि ये किस यूनिट से था, ये किस यूनिट से था। अब ये एक ऐसा क्विक एनालिसिस हो गया कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी और दिमाग में रिमाइंड कर लें कि आपने किस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था। उससे क्या होता है, मदद मिलती है, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होते हो,
ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने में तो समझ में आ जाता है, पर जब हम आगे निकल जाते हैं तो पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने का क्या तरीका है, एक क्विक एनालिसिस अपने दिमाग में कर ले कि क्या क्या पढ़ा था, किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा था और किस किस तरीके से हमने सॉल्व किया था। ठीक है, चलें, तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी जो आपका मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी इस पर बेस्ड जो है, कुछ तो मैंने बीच बीच में करा दिए, केवल जैकोबियन पे बेस्ड न्यूमेरिकल रह रहे हैं हमारे, है ना। इसके बाद जो है आपके टेंसर आते हैं सेकेंड यूनिट में। ठीक है, कि टेंसर्स क्या होते हैं, वैसे तो आपने पढ़ी है क्वांटिटीज, स्केलर, है ना, वेक्टर, लेकिन अब आप पढ़ेंगे टेंसर्स, क्योंकि आपने ये अब तक नहीं पढ़े। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए, अच्छा टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, टेंसर्स हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है जो थर्ड चैप्टर आता है, वो आता है डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में, है ना। डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में हम देखेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन क्या होता है। नया फंक्शन है और ये भी बहुत अच्छा है, सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज ज़्यादा पूछी जाती है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इन अवर थर्ड चैप्टर। ठीक है, चलें, तो इस तरीके से अपना प्रोसीजर चलेगा। ये जैसे डिराक डेल्टा कंप्लीट हो जाता है फिर हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलें, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जैकोबियन पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है आपको, मैं देती हूँ, न्यूमेरिकल है आपका जैकोबियन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है आपको JXYZ UVW इज इक्वल्स टू U²V। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, XYZ UVW इज इक्वल्स टू U²V आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब आप क्या करना है, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि XYZ UVW में हमने 3 वेरिएबल के दे दिए, हमें तो 2 का ही करवाया है, मतलब 2 ऊपर होते थे जिसमें और 2 नीचे होते थे, मतलब 4 वेरिएबल्स का कराया और डे मैडम ने 6 का दिया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जो मैट्रिक्स बनाते हो 2x2 की बनाते हो, है ना, 2 रो और 2 कॉलम की, उसको आप 3x3 की कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। ये देखो मैं बताती हूँ आपको, ये जो हमने, चलो ये ले लो, ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये 2x2 की है, इसमें 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, 2 रो हैं और 2 कॉलम है। अब आपके जब 2 वेरिएबल नीचे थे, 2 ऊपर थे, तो आपने 2 ही लिखे थे। जब 3 है तो आप x, y और एक और बढ़ा दो नीचे z, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपके एक रो बढ़ जाएगी और एक कॉलम भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, अब आप क्या करना, अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि आपको ये जैकोबियन को कैसे खोलना है, तो आपके अब की बार 3 रो और 3 कॉलम हो जाएंगे, यानी कि x का आपको UVW के रिस्पेक्ट में करना है, y का UVW के रिस्पेक्ट में करना है और z का UVW के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब अगर आप वास्तव में सिंसियर हो तो अब आप क्या करना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो वीडियो को यहीं पॉज करना और इसको खुद सॉल्व करना। पहले आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन और भी कुछ चीज़ें दी हुई है, वो मैं आपको दे रही हूँ, और वीडियो को पॉज करके, भले ही मैं इसमें सॉल्यूशन दे रही हूँ पर आप खुद इसको सॉल्व करना। ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे बिना बताए आपने सॉल्व किया है। ठीक है, बाकी तो खैर मैं सॉल्यूशन तो बता ही रही हूँ। ये आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं और z इज इक्वल टू दे रखा है UVW, मल्टीप्लाई में U इंटू V इंटू W है। ठीक है, तो आपको ये 3 इक्वेशंस गिवन है और आपको ये प्रूव करना है। आप यहीं पॉज करना वीडियो को और सॉल्व करना, नहीं होता तो सॉल्यूशन तो है ही। ठीक है, सॉल्यूशन देखें आपको इसे प्रूव करना है। कैसे करोगे, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, x + y + z इज इक्वल टू U, y + z इज इक्वल टू UV और z इज इक्वल टू UVW। आपको जब आप इस जैकोबियन को खोलोगे तो आपको पता है कि आपकी जैकोबियन में क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन आएगा UVW के रिस्पेक्ट में, y का आएगा UVW के रिस्पेक्ट में और z का आएगा UVW के रिस्पेक्ट में। ये बात सही है। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएशन तभी कर पाओगे जब आपको x की वैल्यू पता है इन फॉर्म ऑफ UVW, y की पता है इन फॉर्म ऑफ UVW और z की पता है इन फॉर्म ऑफ UVW। जब तक नहीं पता तब तक आप कैसे सॉल्व करोगे। अब आपको एक इक्वेशन तो दे रखी है, z इज इक्वल टू UVW, तो आप इस इक्वेशन का तो UVW के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो, बट आपको नहीं पता एग्जैक्टली y क्या है, एग्जैक्टली x क्या है। मिक्स्ड इक्वेशन दे रखी है तो आप निकाल लो ना, क्या दिक्कत आ रही है। 3 अननोन वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन दे रखी हैं, तो आप क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते कि x क्या होगा, y क्या होगा, z क्या होगा। बिल्कुल कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको 1 डालें, इसको 2 डालें, इसको 3 डालें, इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट करें 2 में। ठीक है,
तो y प्लस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू वी, और आपका y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यू वी 1 माइनस डब्ल्यू। ठीक है, 4 हो गई, y की वैल्यू मिल गई। फिर आप क्या करें, इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू 1 में रख दें, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3 और 4 को रखेंगे आप 1 में, और आप क्या निकालेंगे, x प्लस यू वी 1 माइनस डब्ल्यू प्लस यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू। अब आप देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यू वी माइनस यू वी डब्ल्यू आएगा, तो यू वी डब्ल्यू से यू वी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, u 1 माइनस वी नहीं आ जाएगा क्या, u वी बचेगा, यहाँ से उसको उधर ले जाना। ठीक है, तो मैं जोड़ नहीं दे रही हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो आपके पास आ गया x आ गया, y आ गया, z आपके पास है ही, बस आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है उसको। आपको जैकोबियन को खोल के मैट्रिक्स में रखना है। जैकोबियन खोलोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, खोल लो, डेल एक्स बाई डेल यू, डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल डब्ल्यू। बाहर 2 वेरिएबल्स होंगे, v और w कांस्टेंट है, यहाँ पे u और w कांस्टेंट है, और यहाँ पे u और v कांस्टेंट है। ठीक है, डेल फिर y का करोगे u के रिस्पेक्ट में, y का v के रिस्पेक्ट में, y का w के रिस्पेक्ट में, फिर z का करोगे u v और w के रिस्पेक्ट में। यही कांस्टेंट आएंगे बाहर। ठीक है, यही सारे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रख देना, मैट्रिक्स सॉल्व करना, और आपको ये निकाल कर लेकर आना है। जिन जिन बच्चों का हो जाए वो बताना मेरे को कि आपका हुआ या नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और केवल ये भी बताना कि कौन सा क्वेश्चन किया है। ठीक है, मैं कभी कभी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस बच्चे ने क्या कर लिया। तो आप बता दिया करो कि मैम जैकोबियन का क्वेश्चन कंप्लीट है, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड बता दिया करो। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रही हूँ, वो भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है। जैकोबियन क्या है, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स आपको दे रखा है कॉस यू, वाई दे रखा है कॉस वी साइन यू, और जेड आपको दे रखा है कॉस डब्ल्यू साइन वी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको करना बैठ के, इससे आपके जैकोबियन क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।